बिगाड़ दीजिए, ऑटोमेटिक गड़बड़ा जाएगा पूरा। भारत प्राणभूत है, भारत के प्राणभूत है शिक्षा। शिक्षा को विकृत कर दीजिए, संपूर्ण राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। एक और बात, जब गुरु जी के पास हम अध्ययन कर रहे थे तो गुरु जी बोले कि देखो, अंग्रेज यहां से भाग नहीं रहे थे। अंग्रेज को पता था कि इस भारतवर्ष को हम लोग पराजित कर ही नहीं सकते, परास्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में ब्रह्मचर्य आदि की शिक्षा दी जाती है, वेद का दिव्य ज्ञान है। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय में, आप लोग सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा पूरे दुनिया में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था। वैसे विश्वविद्यालय को लोगों ने नष्ट कर दिया, व्यभिचारियों ने, विधर्मियों ने नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का नष्ट कर देने से व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने विचार किया कि भारत को नष्ट करने के लिए क्या करें। तो बोले कि हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन 3 चीज इनके मन मस्तिष्क में डाल देंगे। क्या क्या डालेंगे? बोले कि एक तो सबसे पहले इनकी भाषा विकृत कर दीजिए, दूसरी भेष विकृत कर दीजिए, और तीसरी भूषा विकृत कर दीजिए। भेष, भूषा, भाषा। भेष का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, जो हम लोगों का परिधान है, इस परिधान को विकृत कर दीजिए। लोगों को समझा दीजिए कि भैया जो धोती पहनता है वो सबसे मूर्खानंद सरस्वती है। धोती साड़ी पहनने वाले लोग एकदम प्राचीन सभ्यता को मानने वाले मूर्खाधिराज हैं। जो टाई बेल्ट आदि जैकेट पहनता है, छोटे छोटे वस्त्र पहनता है, वो सबसे उत्तम और बढ़िया पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है। लेकिन हम लोग की मूर्खता देखिए कि हम लोग उनकी भावना को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग गर्मी के दिन में, अभी तो ठंडी चल रही है, विवाह शादी का माहौल है। गर्मी में भी, जेठ वैशाख में जब चलता है, अप्रैल मई में जब विवाह शादी, तो देखता हूँ कभी कभी कि जो बर दुल्हा है एकदम जैकेट टाई लगा करके गर्दन चापा हुआ है और पसीना से लथपथ है, बेचारा करे तो क्या करे। लेकिन क्या तो भैया बर बने हैं तो जैकेट पहनना पड़ेगा, सूट पैंट पहनना पड़ेगा। अरे भाई, अरे कम से कम भारतवर्ष की दक्षिण भारत में कुछ तो परंपरा बची है जो धौत वस्त्र में ही पूजा पाठ आदि करते हैं। शास्त्र में तो लिखा है कि पूजन पर बिना धोती धौत वस्त्र आदि के तो पूजन ही निष्फल हो जाता है। कम से कम धौत वस्त्र पहन करके ही पूजन करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, उन लोगों ने हम लोगों की संपूर्ण विधि व्यवस्था को सामान्य बतला करके, निंदित करके अपने व्यवस्था को उजागर कर दिया कि इन व्यवस्था से आप चलोगे तो उत्तम मानोगे। कल हमने निवेदन किया था भंडारे बफर सिस्टम का व्यवस्था, देख लीजिए। भैया थोड़ा कल्पना कीजिएगा कि हम लोग कैसे मानसिकता से गुजर रहे हैं। क्या माने, हम लोगों की मानसिकता कैसी है कि जो, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं कि जो उत्तम है, जो शास्त्रोक्त है, उसको हम लोग गलत मान रहे हैं, और जो निकृष्ट है उसको हम अच्छा मान रहे हैं। जैसे देखिएगा, भोजन करने की पद्धति है कि चप्पल जूता खोल करके बढ़िया से बैठ करके करना चाहिए, पद्धति है, शास्त्रोक्त पद्धति है। उपविश्य कुर्यात अन्न भक्षणम, अन्न का भक्षण उपविश्य माने बैठ करके ही करना चाहिए। और चरण पादुका तो कभी पहनना ही चाहिए। कहाँ कहाँ चरण पादुका नहीं पहनना चाहिए, ये भी शास्त्र। गुरुजी, बाबूजी, एक पुस्तक आप खरीद लीजिएगा, या तो आपके पास होगा भी, आपके पास तो लाइब्रेरी है, क्या करें क्या न करें, एक ग्रंथ है, गीता प्रेस से निकला हुआ। उसमें संपूर्ण धर्म सिंधु का और जितने पुराण आदि में जो जो विधि निषेध हैं उसमें सन्निहित है। इतने छोटे 70-80 रुपए का मिलता है। उसमें बताया गया है कि चप्पल कहाँ कहाँ पहनना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं पहनना चाहिए। अग्न्यागारे गवाम गोष्ठे, अग्न्यागारे जहां पर यज्ञ आदि हो रहे हैं उसमें चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। गवाम गोष्ठे, गौशाला में, पाकशाले तो देवालय, पाकशाला में, रसोई घर में कभी चप्पल पहन करके रसोई नहीं बनानी चाहिए। देवालय में, मंदिर में कभी चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। भोजने तु यथा काले उपानः परिवर्जयेत्, उपानः कहते हैं जूता को। भोजन के समय में, पाकशाला में, देवता के मंदिर में और यज्ञ आदि में, गौशाला में चप्पल नहीं पहनना चाहिए। लेकिन हमारी देखिए, हम लोग जहां रसोई बनाते हैं चप्पल पहन करके ही बनाते हैं। लेकिन चप्पल पहन करके माताजी भोजन नहीं बनाना चाहिए, नियम है, चाहे कैसा भी हो। हमारे यहाँ संप्रदाय है जिसमें स्त्री संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में हमारे बहरिया और भितरिया का विधि व्यवस्था बनाई गई है। बहरिया और भितरिया,
भगवान के जो दिव्य भोग प्रसाद लगता है वो भितरिया पुजारी लोग ही बनाएंगे। हमारे यहाँ छुआछूत का बीमारी नहीं था, शुद्धि और अशुद्धि की बीमारी थी। छुआछूत हम लोगों ने उसको विकृत कर दिया। छुआछूत नहीं, शुद्धि और अशुद्धि की बीमारी है। माता जी, आज भी मैं बैठा हूँ, जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिनके घर में मुर्गा मछली खा रहे हो वो अपने थाली में यदि हमारे लिए मलपुआ भी बैठा करके दे कि महाराज जी इसी थाली में आप मलपुआ बैठ करके खाइए, तो मैं तो व्यास कर से कह रहा हूँ उनके घर में अन्न भक्षण नहीं करूँगा। उसी थाली में आपने मुर्गा मछली बैठ करके खाया और उसी थाली में हमें आप भोजन खिला रहे हैं, ये उत्तम नहीं है। तो वहां पर लोग कहेंगे कि पंडित जी छुआछूत की बात करें, नहीं, शुद्धि और अशुद्धि की बात कर रहे हैं। अन्न का सूक्ष्म प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, सूक्ष्म प्रभाव। अन्न की शुद्धता बहुत मायने होती है, इसीलिए किसका अन्न, कैसा अन्न, किस प्रकार, इसीलिए तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अन्न की शुद्धता कम से कम भगवान के चरणों में अर्पण करके उसको शुद्ध करो। प्रभु निवेदित भोजन करें, हरि प्रसाद पट भूषण धरें, तुम ही निवेदित भोजन करें, आपको समर्पित करके हम भोजन करें। तो आप बताइए कि भगवान को कभी मुर्गा समर्पित किया जाता है क्या जी? प्याज लहसुन समर्पित किया जाता है क्या? माने ये संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए कि प्रभु हम वही भोजन ग्रहण करेंगे जो प्रभु आप पाते हैं।